Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So finally हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2024 का पेपर जो है इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और हम लोगों को जो है अगेन HPPSC थोड़ा एक्टिव हो गया है और कंटिन्यूसली एडेनियम के थ्रू 4 टोटल सीट्स भी ऐड करी गई हैं और हम लोगों को एक टेंटेटिव डेट भी दे दी गई है दैट इज़ 30th जून 2024। सो ये आपका जो है पेपर का डे रहने वाला है और अगेन बड़ी सारे लोग बात कर रहे हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट हमें यही मान के चलना है कि ये पेपर जो है इस डेट पे हो रहा है। सो आपके पास अब अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम है और ये सेशन में हम लोग एग्जैक्टली यही बात करने वाले हैं कि आप इस 2 मंथ्स को किस तरह से यूटिलाइज करो ताकि आप अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड के साथ इस पेपर के अंदर बैठो और आपने हर चीज़ को ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया हो। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको प्लान देने से पहले, आप स्टडी प्लान के लिए यहाँ पे आए हो, आप प्लान देने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई अगेन लाइक ये जो डेट है, क्लोजिंग डेट है फॉर्म फिल करने की, वो आ चुकी है ऑलमोस्ट। सो आप लास्ट डे पे जो रिलाई मत करना कि भाई कई बार वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो लास्ट डे पे रिलाई मत करो। अगर आपने पेपर भरना है, पेपर में बैठना है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप क्लोजिंग डेट से पहले पहले इस पेपर को भर दो। 30 तारीख के आज, तो अगेन जल्दी से जल्दी भर दोगे तो आपको लास्ट डेट पे जो है वो रिलाई नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ लाइक टोटल हम लोग 26 सीट्स एडवर्टाइज की गई थी, जिसमें कि आपको 2 सीट्स आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस HAS की और 2 सीट जो है HPS की, ये ऐड करी गई हैं। बट अगेन जनरल कैटेगरी को इसका फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज चारों की चारों सीटों में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो कि जनरल कैटेगरी को दी गई हो। तो जनरल कैटेगरी के पास वही सीट्स हैं जो कि ओरिजिनल आपकी नोटिफिकेशन में अनाउंस की गई थी गाइस। चलिए, सो हम लोग फटाफट से अब सेशन को करते हैं स्टार्ट और मैं आपको बताता हूँ व्हाट शुड बी दी स्टडी प्लान एंड किस तरह से आपको अपने 2 महीने को यूटिलाइज करना है। और उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ और वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है ये चीज़ को ये चीज़ को फोकस करेंगे हम लोग कि भाई क्या पढ़ना है। 2 महीने में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कि कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है जी। पेपर में सिलेबस बहुत वास्ट है, लाइक आप देखो एवरीथिंग अंडर द सन इज आवर सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। 2 महीने में वही चीज़ों को रिवाइज करना है जहाँ पे आपको कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छा दिख रहा है। दैट मीन जितना एफर्ट डालोगे उससे ज़्यादा जो है आपको पोटेंशियल गेन हो सकता है। इसको हम लोग कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इस काम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखें। 2019 से स्टार्ट हो जाओ, 2019, 2020, 2021 हो गया, 2023 हो गया, ये पेपर देखो आप जाके, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, क्या ट्रेंड रह रहा है HPPSC का और किस तरह के क्वेश्चन हम लोग को पूछे जा रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है। ठीक है जी। वहां से आप इंपॉर्टेंट एरियाज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालो और इन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है नेक्स्ट 2 महीने या नेक्स्ट 2 मंथ जो हम लोग यहाँ पे आपको प्लान बना के देने वाले हैं। नाउ ये चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पे खुद करके दूंगा सो दैट आप लोगों को इस चीज़ का लाइक आपको यहाँ पे डिफिकल्टी ना हो। ठीक है जी। मैं पहले भी करता आया हूँ, पहले भी पिछले सालों के HAS में भी ये काम किया है, देन कंटिन्यूसली HAS के पेपर एनालाइज भी किया है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगी 2 महीने में आपको किस तरह से अपने पेपर को अप्रोच करना है। ठीक है जी। सो अगर लास्ट ईयर के पेपर की बात करते हैं, HAS 2023 के प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो आपने देखा था कि ये रफली ट्रेंड चल रहा था हम लोगों के पास, जिसमें कि मोर एंड सो हिस्ट्री के 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के 12 क्वेश्चन थे टोटल, साइंस एंड टेक के 9 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में यहाँ पे आपको काफी डिप देखने को मिला था, 12-13 क्वेश्चन से सिर्फ 7 क्वेश्चन रह गए थे। उसमें भी एग्जैक्ट करंट अफेयर्स जो है बहुत कम थे, आपको कंटेम्प्रेरी अफेयर्स ज्यादा देखने को मिले। हिमाचल जीके से भी आपको 1-2 क्वेश्चन जो है वो कम होते हुए दिखे। एंड जो स्टेलर परफॉर्मेंस रहा वो था ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट का, जो कि आपको 33 क्वेश्चंस टोटल जो है देखने को मिले हैं। सो मोस्ट ऑफ ये जो आपके पेपर्स या आपके जो टॉपिक्स हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी की बात करूँ, इकोनॉमी की बात करूँ, साइंस टेक की बात करूँ, इवन HPGK की बात करूँ, आपका पैटर्न सेम चल रहा है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। एंड जो ज्योग्राफी है उसमें जो है आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। हाउएवर ज्योग्राफी का वेटेज एंड एनवायरमेंट
का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 25-26 क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे आपको 33 देखने को मिले हैं, और इन सब के ऊपर छोटा छोटा ट्रेंड है वो मैं आपको बताता हूँ। बट ओवरऑल अगर पेपर का नेचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पेपर में क्रोनोलॉजी बेस्ड पेपर देखने को मिल रहा है। मैंने पिछली बार भी बात करी थी इसके ऊपर। क्रोनोलॉजी बेस्ड पेपर का मतलब है कि आपको डेट्स को जो है वो लाइक अरेंज करने को बात बोली हुई है। जैसे कि क्वेश्चन आ गया था इन्वायरमेंट में कि भाई ये स्टैट्यूट्स को आपको अकॉर्डिंग टू द ईयर लाइक मैच द फॉलोइंग करनी है, या फिर अकॉर्डिंग टू ईयर आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। तो ईयर वाइज पूछ रहे हैं, ठीक है जी, कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सो इन क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस को, और ये लाइक 2023 का ही कल्ला लाइक एनालिसिस नहीं है, 2021 में भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो थोड़ा क्रोनोलॉजी के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग को डेट्स के ऊपर ध्यान देना है, हम लोग को पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है जी, स्टैट्यूट्स हैं वो कब पास हुए उसके ऊपर ध्यान देना है। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि टू लाइक बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस पेपर, राइट। जो लेवल था इट वॉज मोर सो मीडियम लेवल, ठीक है। लेंथ वॉज नॉट लाइक लेंथ वॉज एन इशू, है ना, मतलब इट वॉज अ बिग पेपर, और जनरली जो क्वेश्चन थे वो मैच द फॉलोइंग वाले देखने को मिल रहे थे। और इसमें जो है अगेन मल्टीपल टॉपिक्स को एक ही क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश किया गया था, वाइडर इश्यूज को कवर करने की कोशिश किया गया था। सो आपका नॉलेज जो है अगेन बहुत ही फार और बहुत ही ज़्यादा आपका ब्रॉड होना चाहिए, तभी आप जो है इन क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंसिवली कर पाओगे। इकोनॉमी एंड हिस्ट्री जो है वो कंपैरेटिवली टफ थी। इकोनॉमी जो हम लोग कन्वेंशनल इकोनॉमी देख रहे थे वो तो आई नहीं, हिस्ट्री जो है वो कंपैरेटिवली टफ पूछ ली गई थी। मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर जो है फोकस रखा गया। आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे। इवन मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंपैरेटिवली टफ थी। तो इकोनॉमी और हिस्ट्री जो है इस तरह के एरियाज रहे जहाँ से कि आपको क्वेश्चन कंपैरेटिवली लाइक जो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस है वो पूर रहा, ठीक है। इकोनॉमी का तो लाइक 2021 में भी कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस जो है काफ़ी पूर रहा था, ठीक है। सो वही बात है कि भाई हमने क्या किया, डेट देखी है कि भाई स्टैट्यूट्स के डेट चेंज कर दिए, नंबर्स चेंज कर दिए, परसेंटेज चेंज कर दी, वो क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं जो कि क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डाइसी बना देता है। और रफली आपको सिर्फ 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक पेपर में जो मीडियम लेवल का पेपर होता है उसमें 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इजीली डुएबल होते हैं, बट वहाँ पे कट ऑफ सेट नहीं होती है। कट ऑफ जो उसके बाद सेटअप होती है, तो आपको जो है वो 40 के बाद जो लाइक एटलीस्ट 20 क्वेश्चन में जो गेम खेलना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड मॉडरेटली अप्लाई हो रहा था, हाउएवर इट वाज नॉट दैट ग्रेट। एंड हम रिसेंट ये भी देख रहे हैं कि यूपीएससी में एलिमिनेशन मेथड को धीरे धीरे जो है ऑल टुगेदर वैनिश किया जा रहा है। हरियाणा में भी ये काम हुआ है और अब जो है हिमाचल में भी ये काम हो सकता है। सो आइडिया बेसिकली आपको ये लेके चलना है, ये ब्रॉड आपका नेचर है पेपर का, ठीक है जी। पिछली बार के जो क्वेश्चन पेपर था उसके हिसाब से लाइक 70% बच्चों को ये पेपर मॉडरेट लगा, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक मॉडरेट पेपर आपको देखने को मिला है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हमें क्या की एरियाज देखने को मिले हैं, लाइक पूरे 3-4 साल का मैं आपको लाइक ब्रॉड जनरल एनालिसिस बता रहा हूँ। आपको रिवीजन के टाइम पे इन्हीं चीज़ों को फोकस करना है। देखो रफली आप क्वेश्चन देख सकते हो कि अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन से एरियाज के ऊपर फोकस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 262, 263 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, 370 के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पंचायती राज है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सर्टेन ही हो जाता है, हर दूसरे साल में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज है, SC/ST कमीशन के ऊपर है। अभी इलेक्शन कमीशन काफ़ी न्यूज़ में, तो क्या पता इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, EWS की अमेंडमेंट कब हुई थी, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो आइडिया बेसिकली है कि पॉलिटी से ये एरियाज जो है फोकस में आ रहे हैं, ठीक है। इन एरियाज को आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ के जाना है ताकि आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। हिस्ट्री की बात करूँ, एवरेज वही 10 to 12 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं, बट हिस्ट्री इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। जैसे बताया मॉडर्न से आपको अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन मॉडर्न से, एंड देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम मिडीवल लास्ट ईयर, एंड उससे पहले जो है इट वाज 3 फ्रॉम एंशिएंट, एंड देन उसके बाद 2 जो है आपको आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिले थे, ठीक है। सो लाइक मोर ऑफ द फोकस राइट नाउ इज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जा सकते हो, और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि भी 1757 से पढ़नी है, वहां से पढ़नी है, नॉट फ्रॉम 1857। 1757 एडवेंट ऑफ यूरोपियन ऑनवर्ड्स आप पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं। वेलेस्ली के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, लॉर्ड वेलेस्ली के ऊपर सब्सिडरी अलायंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे जो कि 1857 से पहले के, उनको फोकस करके चलना है। अगेन वही जो आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया
स्पेक्ट्रम पढ़ते हो बुक, इसको आप अगेन रेफर करो और अच्छे से पढ़ो। वही बात, नाम, प्लेसेस, पर्सनस, डेट्स, वो जो है आपको थोड़ा सा फोकस करके चलनी है, ठीक है जी। इसमें आपको फ्रीडम फाइटर्स को और जो आपके गवर्नर जनरल्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाना। लास्ट पेज में दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स दे रखे हैं, उनको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से आ जाते हैं। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट देखो स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है भाई ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का। 33 क्वेश्चन थे ऑल टुगेदर, 11 क्वेश्चन फ्रॉम इन्वायरमेंट, 33 क्वेश्चन ऑल टुगेदर फ्रॉम ज्योग्राफी इन इन्वायरमेंट सेक्शन, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि भाई हमेशा ट्रेंड जो है वो काफ़ी अपवर्ड ट्रेंड है। अब पता नहीं इस साल क्या होगा है, हम नहीं कह सकते, बट मैं रफली आइडिया लगा रहा हूँ कि भाई 20 से 25 क्वेश्चन तो मिनिमम रहने वाले हैं। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाना। ऑलमोस्ट 25% क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं, और क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल के, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे हुए। लास्ट ईयर जो है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। मिनरल, एग्रीकल्चर, सॉइल वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडियन फिजियोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। दोआब्स हो गए, पासेस हो गए, जैसे शिंकुला पास पिछली बारी पूछ लिया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी में की इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ के जाने हैं आपको, क्लाइमेटिक जोन ज़रूर पढ़ के जाने हैं, और वेजिटेशन ज़रूर पढ़ के जानी है, जैसे कि हमें बेल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। दो लाइक इंटरनेशनल जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें बहुत सारे एरियाज ऐसे भी जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि हमसे अटेम्प्ट नहीं हो सकते हैं। बट ओवरऑल आपको याद रखना है कि भाई आपको इसमें से लाइक 70-80% क्वेश्चन डूएबल या अटेम्प्ट करने वाले होने चाहिए। उसके अंदर आपको ये एरियाज कवर करके जाने हैं। इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है, इंडियन फिजियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, सॉइल, रिवर्स, ये आप ज़रूर करके जाओ। पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन जो है 2021 में नहीं पूछा था, 2019 में पूछा था, 2019 में नहीं पूछा था, 21 में पूछा था, 2023 में पूछा गया। तो अगेन ये क्वेश्चन लाइक आ सकता नहीं आ सकता, एक बार आप सेंसस पढ़ जाना ऊपर से, तो दैट अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लें, ठीक है। आगे इन्वायरमेंट देख लेते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन टोटल पूछे गए। देखो आप देखो पहले दो तीन क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, बट सडनली लास्ट 21 और 23 से क्या हुआ है कि भाई जो क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चन हो गए हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है। यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लाइक कौन सी पॉलिसी कब आई, कन्वेंशंस कब आई हैं, टारगेट्स किस तरह के थे, ठीक है। हमने नेट जीरो वाला टारगेट का क्वेश्चन देखा, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये एरियाज को काफ़ी अच्छे से फोकस करके जाना है। मैं आगे वाले आने वाली वीडियोज़ में लाइक आई विल बी टेकिंग अप द स्टैट्यूट्स एंड उनके ईयर्स एंड क्या उनका बेसिक आइडिया है, उसके ऊपर एक वीडियो मैं लेने की सोच रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि लेनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, तो मैं वो डेफिनेटली वहाँ पे ये वीडियो आपको रिवाइज करवाने के लिए लूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज में। सो इकोनॉमी देखो अगेन भाई वह बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पूछ रहे हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमी के टॉपिक्स के ऊपर पहुंच गए, या इवन अगर इकोनॉमी में कुछ पूछ भी रहे हैं तो इस तरह के वर्ल्ड बैंक की कोई ऐसी रिपोर्ट है उसके अंदर सीधा वर्बैटम जो है वर्ड्स उठाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है करने। हाउएवर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो लाइक ज़्यादा अच्छा कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस दे रही हैं, जैसे कि गति शक्ति प्रोग्राम है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर अगर नोट्स बनाए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसको रिवाइज करने के लिए कोई ना कोई टूल जरूर करो। 12 क्वेश्चन है जिसमें से 5 गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर आए थे, 5 क्वेश्चन में 4 भी किए जा सकते हैं अगर आपने पूरे साल की गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छे से पढ़ी हैं। साइंस एंड टेक, आपको पता है भाई साइंस एंड टेक में टेक वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली जो एचपी में साइंस के क्वेश्चन जनरल बेसिक साइंसेस पूछी जा रही है। लास्ट ईयर हाउएवर यूरेनियम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका पावर प्लांट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं हम लोग, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि साइंस के पूछे जा रहे हैं और एनसीईआरटी इसमें हिट हैं। तो आप प्लीज़ 6 to 10 की एनसीईआरटी ज़रूर करके जाना है इसके अंदर, और हो सके तो कुछ सिलेक्टेड पोर्शन है 11वीं और 12वीं के अगर आपने पढ़ी हुई हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, तो वो करके जा सकते हो। आपका जो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस है काफ़ी अच्छा निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर्स देखो 10-12 पूछ रहे थे, हाउएवर इस बार जो है 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार 25 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, बट टोटल जो है यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। बट हम इनको हल्के में नहीं ले सकते, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाने, एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आपको काफ़ी अच्छे से कवर करके जाने ही हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि आपके जैसे मिलिट्री एग्रीमेंट्स कोई न्यूज़ में चल रहे हैं, मिलिट्री एक्सचेंज न्यूज़ में चल रही हैं, लाइक लास्ट टाइम रेस्क्यू मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, लाइक डिजिटल इंडिया एक्ट के ऊपर पूछ लिया था। सो इंपॉर्टेंट
एक्ट कोई चल रहे हैं, ठीक है जी, हमने नई न्याय संहिता लगाई है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पे करके जाना है, काफ़ी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एंड देन उसके बाद हिमाचल जीके के ऊपर आते हैं, तो हिमाचल जीके देखो आप रफली 20 to 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, 20-22 भी होते हैं, तो आपका मीडियन वही है, 18 से 20-22 के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि अगेन डोमिनेंस पिछली बार हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का एंड बजट एंड सर्वे स्कीम्स का देखने को मिला। हाउएवर बजट पिछली बारी जैसे पिछली बारी आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे, बजट के क्वेश्चन जो है यहाँ पे हार्डली 3-4 क्वेश्चन ही थे। ज्योग्राफी क्वेश्चन एज यूजुअल 5 से चलते हैं, हिस्ट्री क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गए थे यहाँ पे, कल्चर के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले, ठीक है जी। तो कल्चर जो है वो थोड़ा सा मिसिंग था, हाउएवर 2021 के पेपर में कल्चर काफ़ी अच्छे से दिया गया था, तो वो आपको पढ़ के जाना है। मीन्स ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि हिमाचल ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी पढ़ के जाओ, कॉस्ट टू बेनिफिट काफ़ी अच्छा है, उसमें से आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हो। सर्वे बजट पढ़ के जाओ, स्कीम्स पढ़ के जाओ, करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, वहाँ से जो है आप 4-5 क्वेश्चन निकाल सकते हो। हिस्ट्री जो है उसमें फोकस करना है आपने मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं और कंपैरेटिवली कंसाइज भी है, पढ़ सकते हो आराम से। जैसे कि हमें वो मंडी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो प्लीज़ मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है, और इसमें आपको वही ईयर एंड पीपल एंड पर्सनस वो आपको देख के जाने हैं, ठीक है। कल्चर फेयर फेस्टिवल्स करके जाओ, जनरली 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इस बार ही नहीं आए थे, बट 1-2 क्वेश्चन को आप एंटिसिपेट करो और उसके ऊपर आप मेजर फेयर फेस्टिवल्स एंड पीपल कल्चर जो है वो देख के जा सकते हैं। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिस पोर्शन के लिए आप यहाँ पे हो वो है कि भाई व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर नेक्स्ट 60 डेज। अगले 60 दिन क्या ऐसा करें ताकि आपका रिवीजन जो है वो टॉप नॉच रहे। सो अगेन हर साल मैं करता आया हूँ, इस साल भी मैं आपको वही चीज़ बताने लगा हूँ, बट मेरा आइडिया यहाँ पे है कि मैं आपको 2 ब्रॉड स्टडी प्लान देने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से उन्हें क्यूरेट कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। मैं आपको ब्रॉड आइडिया बता देता हूँ। ब्रॉड आइडिया जो है वो क्या है, वो है कि एटलीस्ट 2 वेव्स में रिवाइज करना है, ठीक है। 2 वेव्स का रिवीजन मतलब कि एटलीस्ट अपने सिलेबस को आज से एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करने की कोशिश करनी है। अगर लाइक एडवांस कैंडिडेट्स हैं तो वो 2 महीने में 2 बार रिवीजन भी कर सकते हैं, और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो कंपैरेटिवली, क्योंकि सिलेबस को कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो जो है एक रिवीजन ब्रॉड और एक छोटी रिवीजन कर सकते हैं। आइडिया यही है, लाइक आइडियल यही है कि भी आप एटलीस्ट 2 बार उसको किसी टॉपिक को रिवाइज करो। सेकेंड चीज़ है कि आपका डेली स्टडी का जो किस तरह से रहेगा, डेली स्टडी का पैटर्न कैसे रहेगा, तो एटलीस्ट 10 आवर्स का पैटर्न आपने रखना है। 10 घंटे आप पढ़ो, क्योंकि पेपर आ गया है, तो आप इस तरह की हाई इंटेंसिटी स्टडी कर सकते हो। 10 घंटे में आप लाइक डिवाइड कर सकते हो इसको, जैसे मैंने डिवाइड किया हुआ है 3 आर की एक सिटिंग, 3 आर की एक सिटिंग एंड देन 2 आर की एक सिटिंग, इसके ऊपर डिवाइड कर सकते हो। एडवांस कैंडिडेट जो है वो लाइक इससे ऊपर भी लाइक सिटिंग दे देते हैं, 4 आर की सिटिंग भी दे देते हैं, ठीक है जी। या लाइक अगर आप और छोटी सिटिंग देने चाहते तो आप 2 आर की 5 सिटिंग्स भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या पैटर्न है, क्या आप बेसिकली आपको, क्योंकि ऑब्वियसली आपको आपकी रीडिंग हैबिट का, रीडिंग स्टाइल का पता है, तो आप उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। आइडिया यही है कि भाई आप एटलीस्ट 4 या 3 आप सिटिंग्स रखो, और उसमें एटलीस्ट 3 घंटे या 2 घंटे जो है वो एक बारी की स्टडी बनाओ, ताकि आप एक मोमेंटम पकड़ सको, ठीक है जी। नाउ अगेन ब्रॉड आइडिया ऑफ रिवीजन विल बी कि आप जो है तीनों एरियाज, आपके जो जीएस का पेपर है वो 3 एरियाज पे बटा हुआ है बेसिकली, दैट इज़ कि जनरल स्टडीज़, आपका एचपी जीके एंड देन करंट अफेयर्स, है ना। अब इसी को लेकर चलेंगे, हम तीनों को रोज पढ़ने वाले हैं। आप जीएस का एक पोर्शन लो, एचपी जीके का एक पोर्शन लो एंड करंट अफेयर्स का एक पोर्शन लो। ये काम आपको करना है मंडे टू फ्राइडे। लेट अस से कि भी आप एक पोर्शन या एक स्टडी जो आपका जो सिटिंग है वो आप एक जीएस को दे रहे हो, देन एक एचपी जीके को दे रहे हो एंड देन एक करंट अफेयर को दे रहे हो। इस तरह के सब्जेक्ट पकड़ने की कोशिश करनी है दोनों में, सो दैट आप क्या कर सकोगे, सिनर्जी बना सको। लेट अस से ज्योग्राफी में आप जीएस में आप जो है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पकड़ रहे हो, सिमिलरली आप एचपी जीके में भी एचपी की ज्योग्राफी एंड एचपी का एनवायरनमेंट उसको आप पकड़ो, ताकि सिनर्जी बन जाए और आपका जो नेशनल लेवल में जो आपने पढ़ा है वो आप हिमाचल में रेप्लिकेट कर सको, या उसको आप आगे फर्दर उसके अंदर ऐड कर सको, ठीक है जी। करंट अफेयर्स आपको रखने हैं कि भाई, क्योंकि 8 महीने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही रखने पड़ेंगे। हमारे पास ओवरऑल 8 वीक्स है, तो 8 वीक्स के हिसाब से एटलीस्ट आपको 6 to 8 मंथ्स का पढ़ना है, ये आपको करना है, और ऊपर से स्किम करनी है, ठीक है जी। टेस्ट पैटर्न, क्या टेस्ट देने हैं कि नहीं देने हैं, आंसर इस देने हैं। एटलीस्ट आपको यहाँ पे 15 to 20 टेस्ट देने की कोशिश करना है अगले 8 हफ्तों में, और लास्ट के 2 या 3 वीक्स में आप टेस्ट देना छोड़ सकते हो, आप उसमें फुल टाइम रिवीजन कर
कर सकते हो, बट टेस्ट देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माय आइडिया विल बी कि एटलीस्ट आप हफ्ते में 3 टेस्ट दो, और अभी आप क्या कर सकते हो, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन उसके बाद 5, 6, 7, 8 टेस्ट देने के बाद आप फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर जा सकते हो। सैटरडे एंड संडे को आपको सीसैट के ऊपर ध्यान देना है, सीसैट नहीं छोड़ना है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सीसैट इज गेटिंग टफर एंड टफर, और सीसैट में जो है आप वीक या अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकते हो। ऐसा ना हो कि जीएस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बैठो और सीसैट में फेल हो जाओ। सो सीसैट को सैटरडे एंड संडे को आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको अपने सीसैट का को चेक करना है, उसका एक लिटमस टेस्ट देना है आपने, तो आप एक काम करो कि आप PYQ उठाओ 2023 का HS का एंड 2021 के HS का, ये 2 साल के सीसैट के पेपर उठाओ और इनको अटेम्प्ट करो। अगर आप यहाँ पे इजीली 80 to 90 स्कोर कर पा रहे हो या 100 तक जा पा रहे हो, तो आप सीसैट के ऊपर ध्यान ना दो। सैटरडे एंड संडेज को आप जस्ट जो है आप अपना जो जीएस कर रहे हो वो करते रहो। बट अगर आप सीसैट में यहाँ पे 60, 70s में गिर रहे हो, इवन 75 में गिर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा डेंजर सब समझ में आना चाहिए, एंड यू शुड फोकस ऑन सीसैट। थोड़ा सा आप जाके सीसैट की प्रैक्टिस करो कि इंपॉर्टेंट मैथ्स के, लॉजिक के एंड इवन कॉम्प्रीहेंशन 1-2 बारी प्रैक्टिस जरूर करने हैं, ठीक है कि नहीं। ये काम करोगे, इससे आइडिया क्या होगा, लाइक यू विल बी एबल टू लाइक सॉलिडिफाई योर 1900 का स्कोर, ताकि आप सीसैट को इजीली क्रूजिंग कर सको, ठीक है। हो सके तो सीसैट के 2-4 टेस्ट भी देके देखो, एंड अगर आप सीसैट में कंफर्टेबल हो देन फोकस ऑन जनरल स्टडीज, ठीक है। तो सेकेंड वेव में भी सेम काम ही करना होगा, सेम चलेंगे, जीएस, HP, GK एंड करंट अफेयर्स वो साथ साथ में पढ़ेंगे। हाउएवर आपका जो स्पीड होगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, एंड आप जो है बहुत ही ऊपर से स्किम करेंगे। ओनली लाइक आप सेंस नहीं बनाएंगे, यू विल जस्ट लुक एट लाइक पर्सन, प्लेसेस, न्यूज़, एरियाज, यू विल जस्ट सी द डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक, कंसेप्ट है कोई, उसको इस तरह से चीज़ें देखेंगे, ठीक है जी। कोई शब्द है, कोई कंसेप्ट है, उसको आप देखोगे। मीन्स जनरली जैसे आप अगर कोई बुक पढ़ते हो तो बुक के अंदर आप देखते हो कि जो अंडरलाइंड जो चीज़ें होती है या जो बोल्ड वाली चीज़ होती है, आप सिर्फ उसको ऊपर से पढ़ोगे, या आपने जो कोई किताब पढ़ी है उसके अंदर आपने अंडरलाइनिंग कर रखी है तो आप सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ रहे हो। सेंस नहीं बनाना है या पूरी का राम कहानी नहीं पढ़नी, यू जस्ट हैव टू ब्रॉडली स्किम इन योर सेकेंड वेव, एंड ऊपर से जस्ट रिवाइज करना है, ताकि आप जो पढ़ा है उसको फिर दोबारा एक बारी और अच्छी लेयर दे सको, ठीक है कि नहीं। ये हमने काम करना है। नाउ कमिंग टू शेड्यूल, है ना, आपको यू पीपल आर हियर फॉर दिस। सो शेड्यूल इज फर्स्ट शेड्यूल इज दिस, जहाँ पे मैंने आपको 2 रिवीजन दिए हैं। हाउएवर मैंने पहली रिवीजन को ऑलमोस्ट 6 हफ्ते तक लेके गया हूँ, और ये 6 हफ्ते में व्हाट विल हैपन इज कि भाई आप लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा पढ़ पाओगे अपने सिलेबस को, एंड देन लास्ट के 2 वीक जो हैं वो क्या करोगे, आप कोर एरिया जहाँ पे मैंने कॉस्ट टू बेनिफिट जो आगे बताई है उसको देखते हुए आप की एरियाज को फिर दोबारा रिवाइज करोगे, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, या आपको ये PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा अपने, तो वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, और इसको जो है अपने हिसाब से चेंज कर लेना। बट आइडिया वही रखा है मैंने कि भाई एक तरफ हिमाचल भी है, हिमाचल जी के है, एक तरफ जनरल GS भी है, और एक तरफ करंट अफेयर्स भी है। तीनों एरियाज को जो है मैंने यहाँ पे साथ साथ में कवर किया है, ठीक है कि नहीं। एनीवेज, सो ये जो है आपका पहला पार्ट है। देन सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या किया है, सेकंड वाले में मैंने 4-4 हफ्ते के 2 मॉड्यूल दिए हैं। सेकंड वाला शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा एडवांस कैंडिडेट के, फर्स्ट वाला थोड़ा सा बिगिनिंग कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो उनका अभी सिलेबस कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा, या कॉम्प्रीहेंड करने का थोड़ा सा लाइक बहुत वास्ट होता है, तो थोड़ा कॉम्प्रीहेंड नहीं हुआ होगा। बट एडवांस कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी प्री दिया हुआ है, दूसरे प्री, तीसरे प्री में बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ईजी है कि भाई वो पहले 4 हफ्तों में ही अपनी रिविजन कर लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी बार उन्होंने पढ़ा हुआ है। पहले 4 हफ्ते पढ़ो। आप लोगों का एडवांस कैंडिडेट स्पेशली आप लोगों का फोकस जो है स्पेसिफिकली टेस्ट के ऊपर होना चाहिए। ट्राई टू गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, और फटाफट से रिवाइज करो, टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो। ट्राई टू गिव द टेस्ट विच आर लाइक बोथ सब्जेक्ट वाइज भी हैं एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट दो। अच्छी टेस्ट सीरीज लो, हमारी ले सकते हो, हमारी लेनी चाहते हो ले लो, ठीक है। जैसी भी टेस्ट सीरीज है आप उसको लो एंड उसको साथ साथ में पढ़ो, रिवाइज करो, अपना एक्यूरेसी रेट निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी रेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर
अगर आपका एक्यूरेसी रेट आपको नहीं पता तो आप बेसिकली अपने जो भी पेपर है उसके अंदर राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये आपके प्लान है, अगेन स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन उसके बाद जो है लाइक मैं भी टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। सो दिस इज़ द शेड्यूल इन केस यू वांट एनी अदर स्ट्रैटेजिक वीडियो दैट नीड्स टू बी मेड फॉर द एचएस पेपर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एंड आई विल बी बैक विद द की इंपॉर्टेंट रिवीजन एरिया जहाँ जो आपको करने चाहिए एटलीस्ट फॉर द पेपर। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक you very much. I hope you like this session. I'll see you next time. Bye bye. All the best and take care.